किसी ऐसे व्यक्ति ने आपके बहुत ही क्लोज वन को मैनिपुलेट करने की कोशिश की और आपके लिए उनको भड़काने की कोशिश की, तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि उनको फॉरगिव कर दीजिए, क्योंकि फॉरगिवनेस की शक्ति बहुत बड़ी होती है। जो आपके अपने हैं उनको फॉरगिव कर दीजिए। दूसरा मैसेज यहाँ पर है कि कोई आपको रोकने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत ही ईगोइस्टिक वाले व्यक्ति हैं, ये आपके आसपास के व्यक्ति हैं। आपके एंसेस्टर्स आपको ये बताना चाहते हैं कि आपको बिल्कुल भी वरी करने की आवश्यकता नहीं है। जो आपके अपने हैं जिनको आपको फॉरगिव करना है, उन तक अगर आप अपनी पॉजिटिव ऊर्जा पहुंचाना चाहते हैं तो पहुंचा सकते हैं, लेकिन और किसी को आपको अपनी ऊर्जा स्प्रेड नहीं करना है। उनके कर्म का फल उनको आने वाले समय में मिलेगा। अपनी ऊर्जा को बचा कर रखें अपने हेटर से। बहुत ही स्ट्रांग यहाँ पर मैसेज है। कोई आपकी स्टेटस को देख, कोई आपकी बढ़ती हुई प्रोग्रेस को, अचीवमेंट को, आपके फैमिली की, आपके सोलमेट की यहाँ पर काफ़ी प्रोग्रेस यहाँ पर मैं देख रही हूँ। आपकी इनर एंड आउटर वर्ल्ड में भी आप काफ़ी सेटिस्फेक्शन में है, बहुत ज़्यादा सुकून से हैं। और ये चीज़ें कोई देख रहे हैं। कोई आपको कंट्रोल करने की बिल्कुल कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो कंट्रोल कहीं ना कहीं, उनका कंट्रोल पूरी तरीके से आपके ऊपर से हट गया है। जैसे कि मैंने कहा कि कल की भी ऊर्जा थी, आज की भी ऊर्जा, कि किसी ने आपकी ऊर्जा को कंट्रोल करने की कोशिश की, वो पूरी तरीके से हट गया है। आपके लाइफ में हारमनी, कोई नहीं चाहता था कि आपके लाइफ में हारमनी आए, सुकून आए, लेकिन आ रहा है। मैं यहाँ पर आपके ही आसपास के और कुछ आउटसाइडर्स मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ जो नहीं चाहते, जिन्होंने आपके किसी भी कार्य में रिस्ट्रिक्शन किया है, किसी भी कार्य को रोका है। कोई कार्य को रोका है आपके, ठीक है, और किसी कार्य को रोका है, और जब वो रोक रहे थे तो उसने उन लोगों ने आपके किसी अपने को मैनिपुलेट किया है कि आप भी हमारा साथ दीजिए, ये बहुत ज़्यादा अगर ये आगे बढ़ गई, ये आगे बढ़ गया तो ये बिल्कुल बदल जाएगा या बदल जाएगी। और यहाँ पर इस व्यक्ति की एक ही गलती है जिनको आपको फॉरगिव करना है, कि उसने कुछ भी नहीं कहा उस व्यक्ति ने, लेकिन अभी उनको फॉरगिव करना है आपको, क्योंकि उनको अपनी गलती का एहसास हो गया है। यहाँ पर वो समझ गए हैं कि आप काफ़ी पॉजिटिव व्यक्ति हैं। किसी ने ऐसा मैनिपुलेट किया है कि उनके लाइफ में कुछ भी जो निगेटिविटी हो रही है वो आपकी वजह से हो रहा है, लेकिन जबकि आप कुछ नहीं कर रहे थे, आप काफ़ी पॉजिटिव है। ये जिन लोगों ने भी आपके लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट किया है, आपकी पॉपुलैरिटी से जेलस होकर इन लोगों ने कहीं ना कहीं आपके किसी बहुत ही क्लोज कनेक्शन से आपको डिस्टेंस करवाया है, मैनिपुलेट करवाया है, ताकि आप लोगों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो। आपके फैमिली से 3 लोग ऐसे मुझे नज़र आ रहे हैं जो आपके सोल फैमिली मेंबर के हैं। एक एज में आपसे बड़े हो सकते हैं, लगभग 50 से 50 से 60 65 70 साल की एज इनकी हो सकती है। 2, एक मेल है, एक फीमेल है, या आपके ब्रदर या सिस्टर हो सकते हैं। इन तीनों पर काली क्रिया की गई है, इन तीनों पर मैनिपुलेशन की ऊर्जा भेजी गई है किसी बहुत ही डोमिनेटिंग पर्सनालिटी के द्वारा, ताकि ये इनको ये आसानी से मिसअंडरस्टूड करवा सके। और क्योंकि इन तीनों से ही आपका गहरा कनेक्शन है, इन तीनों से ही आपका सोल कनेक्शन है, और इन तीनों से ही शायद आप अपनी बातें शेयर करते थे। ये जेलेसी किसी और व्यक्ति को थी, जिनसे आप अपने फैमिली में और भी लोग हैं उनसे आप बातें शेयर नहीं करते थे, उनको आप अपनी पॉजिटिव ऊर्जा नहीं देते थे, उनको जब भी आपकी आवश्यकता पड़ती है उनको आपकी ऊर्जा नहीं मिल सकती। इस वजह से इन्होंने इन तीनों में से किसी को मैनिपुलेट किया है। मैं ये देख पा रही हूँ कि इन तीनों को यदि मैनिपुलेट किया गया है तो इनको कहीं ना कहीं अपने किए का काफ़ी ज़्यादा पछतावा है, क्योंकि इनको समझ में ही नहीं आया था कि ये लोग सच बोल रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं। ठीक है, बहुत मैनिपुलेशन वाली एनर्जी है, क्योंकि जिसने भी ये सारी चीज़ें की है इम्पल्सिवनेस में किया है, बहुत ही जल्दबाजी में, बहुत ही हड़बड़ी में किया है। चाहे ये निगेटिविटी प्रोजेक्शन हो आपके फैमिली के तरफ, वो भी बहुत जल्दबाजी में किया गया है। मैनिपुलेशन भी बहुत जल्दबाजी में किया गया है। आपकी प्रोग्रेस को, आपकी पॉपुलैरिटी को पूरी तरीके से रोकने के लिए किया गया है। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि आपका जिनके साथ भी गहरा कनेक्शन रहता है, एक अच्छा कंपेनियनशिप रहता है, वहाँ पर आप लोगों के बीच में दरार डालने की कोशिश करवाते हैं ये। ठीक है, ये मेल और फीमेल कोई भी हो सकते हैं जो जिनकी पूरी नज़र आपकी प्रोग्रेस पर है, आपकी अचीवमेंट पर है, और ये काफ़ी ज़्यादा जैसे ना ऐसे बहुत ही निगेटिव आप देख सकते हैं कार्ड, बहुत ही निगेटिव है। अब आपके जिनको आपको फॉरगिव करना है, जो आपके क्लोज वन है, उनको सारी चीज़ें एक एक करके क्लियर करके दिखाई जा रही है ड्रीम के द्वारा।
कि आपके साथ क्या क्या किया गया और आपको और उनको किस तरीके से मैनिपुलेट किया गया। ये ज़रूरी नहीं है कि आपके पर्सनल लाइफ में हो, ये कोई सोल फैमिली मेम्बर भी हो सकते हैं। इनको काफ़ी ज़्यादा चिंता है आपकी, ये चाहते हैं क्वेश्चन आपकी सुरक्षा चाहते हैं ये, ठीक है। ये समझ गए हैं कि आपको डोमिनेट किया गया है, आपको डोमिनेट किया गया है, किसी के द्वारा आपको बहुत ज़्यादा डोमिनेट किया गया है और ये चीज़ें, इन चीज़ों पर ये बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते थे। अब ये बहुत ज़्यादा आपकी तरफ ध्यान दे रहे हैं, ठीक है। ये जो जिनको आपको फॉरगिव करना है वो आपकी तरफ ध्यान दे रहे हो, जो आपके हेटर्स हैं वो भी आपकी तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट में ये आपको दूर से देख रहे हैं, जैसे दूरबीन से मुझे नज़र आ रहा है, तो ये आपको सोशल मीडिया के थ्रू देख रहे हैं। 1 नंबर जनवरी का मंथ, मार्च का मंथ, अप्रैल का मंथ आपके हेटर्स में से किसी का मंथ बर्थ मंथ हो सकता है। 9 नंबर 18 नंबर, 9 नंबर 18 नंबर अक्टूबर का मंथ, फरवरी का मंथ ये हो सकता है। मुझे सबसे ज़्यादा अप्रैल का मंथ नज़र आ रहा है, जो आपके सबसे बड़े हेटर्स हैं, आपकी क्रिएटिविटी से जेलस है। जो 3 नंबर आपके ऊपर जो गुरुदेव जी की कृपा है उससे जेलस है। आपके अंदर जो एक पॉजिटिव ऊर्जा है, आप नेगेटिविटी को पहचान के उसे रिमूव कर लेते हैं, उससे जेलस है। आपके गुड फॉर्चून से जेलस है, आपके भाग्य से जेलस है। वो हमेशा आपकी तरफ उंगली करते हैं, हमेशा। ये 2 से 3 लोग हैं आपके आसपास के जो आपकी तरफ उंगली करते हैं। जो आउटसाइडर हैं उनका नंबर मैंने बता दिया, 4 नंबर हो सकता है या अप्रैल का, मार्च का मंथ हो सकता है इनका। यहाँ पर कोई है जो आपको आइडियल की तरह देखते हैं, उनको ऐसा लगता है कि आपकी दूर दृष्टिकोण है, आप दूर की चीज़ों को देख लेते हैं और आप लोगों को सुरक्षित कर सकते हैं, उनकी ऊर्जाओं को सुरक्षित कर सकते हैं। कोई आपके लिए प्रेयर कर रहे हैं कि आपकी जो विश है, जो इच्छाएं हैं वो जल्दी पूरी हो जाएं। माँ काली माता जी से कोई आपके लिए प्रेयर कर रहे हैं, माँ काली माता जी की कृपा आपके ऊपर बहुत ज़्यादा है। कोई हेटर्स है जो जिनका नंबर 7 हो सकता है, 25 हो सकता है, 16 हो सकता है, वो आपको निगेटिव तरीके से इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे हैं, वो आपको निगेटिव तरीके से इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे हैं। आपके पर्सनल लाइफ में किसी प्रकार से आपकी तरफ उंगली करना चाहते हैं, आपकी तरफ पॉइंट आउट करना चाहते हैं, आपके बारे में गॉसिप करना चाहते हैं, क्योंकि वो समझ गए हैं कि आप ओरिजिनल हैं, आपके जैसा कोई नहीं। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ आपके सेहत में काफ़ी सुधार आ रहा है और आप कुछ डिस्कवर कर रहे हैं। आप कोई ऐसी चीज़ डिस्कवर करने वाले हैं जिसमें लोग आपको काफ़ी ज़्यादा अप्रिसिएट करेंगे। जो डिवोशन, आप जो इतने भक्त, मतलब बहुत बड़े, यहाँ पर मुझे भक्ति में शक्ति नज़र आ रहा है। स्पिरिचुअल यात्रा में आध्यात्मिक हैं आप, बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक यात्रा में आपको काफ़ी आइसोलेशन का भी सामना करना पड़ा हो, आपका काफ़ी अकेलापन आपको फील हुआ हो, और उसके बाद किसी ने आपके पर्सनल लाइफ में आपको, अब यहाँ पर पर्सनल लाइफ आ रहा है, ये सारी चीज़ें होने के बाद, आपके फैमिली लाइफ की तरफ करने के बाद, आपके अचीवमेंट पर नज़र लगाने के बाद, किसी ने आपके पर्सनल लाइफ पर भी टावर मूवमेंट लाने की कोशिश की है कि आप लोग डिस्टेंस हो जाए, लेकिन जिसने ये कोशिश किया वो चीज़ें उन्हीं के साथ होने वाली है। नेक्स्ट 8 दिन से 8 हफ्ते के अंदर उनके लाइफ में बहुत बड़ा टावर मूवमेंट आने वाला है। यदि आपके आसपास के हैं तो आपको पता चल जाएगा, नहीं तो वैसे भी आपको जानने की आवश्यकता नहीं है, आपको तो सब पता है। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि आपका जो कनेक्शन है और भी ज़्यादा गहरा होने वाला है और आपका जो क्रिएटिव वर्क है वो और भी ज़्यादा बढ़ेगा, और भी ज़्यादा निखरेगा। नेक्स्ट 5 मंथ में आपके लिए काफ़ी बड़ा यहाँ पर अचीवमेंट है, बहुत बड़ा यहाँ पर गुड न्यूज़ है। कोई आपके किसी फ्रेंड का प्रयोग कर रहे, कोई आपकी किसी फ्रेंड को इन्वॉल्व कर सकते हैं ड्रामा क्रिएट करने में। तो अगर किसी फ्रेंड का, कोई पुराने फ्रेंड का भी आपके पास कॉल या मैसेज आता है तो आपको बहुत ज़्यादा भरोसा करके अपनी पूरी बातें, खास तौर पर अपनी अचीवमेंट की, अपने पर्सनल लाइफ की और अपने प्रोफेशनल लाइफ की आपको बातें करने की आवश्यकता यहाँ पर नहीं है, ऐसा बताया जा रहा है। बाकी आपकी मर्जी है, ठीक है। जनरल रीडिंग है। ग्रेट टीचर तो हो सकता है आप एक टीचर हैं, आप एक स्पिरिचुअल टीचर हैं, या आपके लाइफ में कोई स्पिरिचुअल टीचर, स्पिरिचुअल मास्टर आ रहे हैं। आपको कहा जा रहा है कि स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कीजिए। आपके एंसिस्टर्स, एंजल्स, एंसिस्टर्स आपको ये बताना चाहते हैं। यदि आपको वाइट फेदर बहुत ज़्यादा नज़र आता है, आपके आसपास, आपके घर के आसपास आपको बटरफ्लाई नज़र आते हैं, या बर्ड जो है, चिड़िया जो है बहुत ज़्यादा चहचहाती, तो आपको यहाँ पर स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करने के लिए कहा जा रहा है। आपको किसी का मार्गदर्शन लेकर करना चाहिए। आपको कोई स्पिरिचुअल टीचर यहाँ पर मिल रहे हैं जिनको निगेटिव और पॉजिटिविटी में पूरी तरीके से महारत हासिल है। एक हाई प्रिस्टेस की ऊर्जा है, ठीक है। एक इनके अंदर मिस्टिक पावर है, इनकी जानकारी इनको है, लेकिन बहुत लोगों को नहीं है।
इनके कुंडलिनी अवेकनिंग है, इनके आसपास इनको काली चीज़ें नज़र आ जाती है बात करते। ऐसे किसी स्पिरिचुअल टीचर से आपकी मुलाकात होगी। आप एक स्टार सिख है, यहाँ पर आपके एंसेस्टर्स आपको बता रहे, यही कारण है कि आपके लाइफ में बार बार ये चीज़ें दोहराई जाती हैं। लॉर्ड हनुमान जी बाबा जी पंचमुखी, श्री पंचमुखी हनुमान जी बाबा जी की कृपा है। ठीक है, यहाँ पर जो चेंज हो रहा है ना आपके लाइफ में, जो भी पॉजिटिव चेंज होगा वो श्री पंचमुखी हनुमान जी बाबा जी की कृपा से हो रहा है। बहुत ज़्यादा उनकी कृपा है आपके ऊपर, है ना, बहुत कृपा है। तो आप दिल से जुड़िए, आभार जरूर व्यक्त कीजिए। आपको कहा जा रहा है कि अपने सोल की बातों को समझिए। आपका सोल जो कहना चाहते हैं, आपकी आत्मा जो आपको कहना चाहती है, उसको आप सुनिए और उसको इग्नोर मत कीजिए। यदि आपको लगता है कि कुछ भ्रम की स्थिति है तो आप किसी और व्यक्ति से मार्गदर्शन ले सकते हैं। और मार्गदर्शन भी कैसे आपको सही से मिलेगा, जब आप बाबा जी की पूर्ण शरण में रहेंगे, जब आप अपने परमात्मा जी के जिस भी स्वरूप को आप मानते हैं उनकी शरण में रहेंगे। यहाँ पर आप मुझे श्री पंचमुखी हनुमान जी बाबा जी के भक्त, यहाँ पर माता जी के भक्त यहाँ नजर आ ज़्यादा। तो आप जिन भी परमात्मा जी के स्वरूप को मानते हैं उनसे आप प्रार्थना करेंगे कि हमें जो हमारे स्पिरिचुअल टीचर है वो मिल जाए। आपको समझ में आ जाएगा कि कौन आपके स्पिरिचुअल टीचर है। 3 मंत्र याद रखिए, जो कुछ भी आपके लाइफ में हुआ, जिसने किया उनको उनके बुरे कर्म का फल मिलेगा। आपके लाइफ में ये हमेशा याद रखिए कि आपको अपने अंदर ही सारी चीज़ों को ढूंढना है। इस वजह से आपको यहाँ पर मेंटोर दिया जा रहा है, इस वजह से आपको आपके लाइफ में एक स्पिरिचुअल टीचर आ रहे हैं, ताकि आप अपने आंतरिक रूप से बैलेंस अपने आप में कर पाए, अपने 7 चक्र को हील्ड कर पाए। और जितना हो सके अच्छी सोच रखिए, अच्छे शब्दों का प्रयोग कीजिए और अच्छे कार्य कीजिए। यदि आप किसी को मैनिपुलेट करेंगे तो आपको भी, आपके तरफ भी मैनिपुलेशन ही आएगा। यदि आप किसी के लिए पॉजिटिव सोचेंगे, यदि आप किसी से जेन्युइन हेल्प मांगेंगे तो हेल्प मिलेगा। लेकिन अगर आप देखने के लिए हेल्प मांगेंगे तो वो हेल्प आपको कोई काम नहीं आएगा। ठीक है, आपको कहा जा रहा है कि पोलाइट रहिए, जितना हो सके आपको विनम्र रहना है। चाहे आपके लाइफ में कितनी भी स्थिति ऐसी हो गई, लेकिन फिर भी आपको हमेशा ही पोलाइट, हमेशा ही विनम्र रहना है। स्वयं भोले बाबा माता पार्वती जी की कृपा है। यहाँ पर भी 7 चक्र, यहाँ पर भी। तो बिल्कुल आपको हीलिंग जरूर सीखना चाहिए, हीलिंग जरूर करना चाहिए, अपने चक्र को अलाइन में लाइए। और जब मैं ये कहती हूँ हीलिंग सीखना चाहिए, मतलब सीखना ही चाहिए प्रॉपर, क्योंकि जब आप सीखते हैं ना तो आपको शक्तिपात मिलता है, आपको गाइडेंस मिलता है। ऐसे देख कर करने से वो चीज़ें आपको नहीं महसूस होंगी जो आप सीख कर करेंगे। इसीलिए आपको रेकी हीलिंग जरूर सीखना चाहिए। हम कोशिश करेंगे आने वाले समय में कि कम से कम एक बार आपके लिए हीलिंग यहाँ पे जो है, हीलिंग के बारे में भी मैं आपको थोड़ा थोड़ा बताते जाऊं। वैसे हीलिंग के बारे में तो मैं रीडिंग के समय ही बहुत सारी चीज़ें बता देती हूं, लेकिन यदि आपने जब तक रेकी हीलिंग नहीं सीखा है तब तक आप कोशिश कीजिए कि जल्दी से जल्दी आप रेकी हीलिंग करें, रेकी हीलिंग सीखिए और प्रॉपर तरीके से कीजिए, डेली कीजिए। जो 21 डे की साधनाएँ हैं वो तो कीजिए, लेकिन ऐसे भी आप प्रॉपर कीजिए। तब तक आप पूरी तरीके से श्री हनुमान जी बाबा जी के कवच, श्री हनुमान जी कवच, श्री पंचमुखी हनुमान जी के कवच का पाठ कर सकते हैं, सुन सकते हैं। श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ करें और वहाँ पर जल रखें और उस जल को ग्रहण कर सकते हैं। कांच की गिलास में आप रख सकते हैं, तांबे के कलश में आप जल भर के रख सकते हैं और उसे अपने पूरे घर में आप स्प्रेड कर सकते हैं। सही स्थान पर, वॉशरूम में नहीं डालेंगे, बाकी सारी जगह में आप उस जल को स्प्रेड कर सकते हैं। बहुत ही भाव से करें। टेक केयर।